नॉरफ्लॉक्सेसिन ये काहे नहीं बिक रही है? यही तो सबसे ज्यादा बेचनी थी। अनु भैया वो मेडिकल वाले बोलते हैं कि टट्टी सूख जाती है। तुम काहे ले लिए? हमारी नहीं, ग्राहक की। उनकी शिकायतें भी है कि खट्टी डकारें आती है। वो बोले हैं कि ऐसी दवाई दो जिससे कि ऊपर नीचे सहजता बनी रहे, इसलिए सारे ग्राहक रिपोर्ट ही नहीं मांगते हैं। यार हमको भी यही कंप्लेन आ रही थी, पहले 10 की दवा जो है सीजनल होती है, बिकेगी नहीं। अरे यार तुम लोग कितनी बार समझाएं कि सही से बात करो, अच्छे से रखोगे तो उनको भाई समझ साहब में। जरा चप्पल देखें थोड़ी देर। चप्पल देखने बैठे हैं यहाँ पे तुम्हारी? तो निकलो ऐसे। इधर से कहाँ जा रहा, सर्कल तोड़ रहा? अरे मंदिर है यार, घूम के जाओ। डेपोडीन पे डिपेंडेंसी ना बढ़ाओ, उसमें अपना कोई मार्जिन नहीं बनता है। हम लोगों को यही बेचना है, और अगर टारगेट नहीं पूरा हुआ तो तुम लोगों का कमीशन रुक जाएगा, हमारी पहली सैलरी। अगर हमारी पहली सैलरी रुक गई तो सस्पेंशन वाला जूता जो बुक किया घंटा नहीं ले पाएंगे। और यार ढाबे भी तो चलना है यार, चिकन लबाबदार, गॉडजिला सुपर स्ट्रॉन्ग, यूटिलिटी लगाएंगे, बहुत मजा आएगा यार। गैंडा देखे हो नहीं। तुम? सोता रहता है पानी में बैठे बैठे, चाहता है कोई उसके मुंह में आके खाना ठूस दे, हिलना भी ना पड़े। तुम्हारे जीवन के गैंडा हो, हंसो मत। इस हफ्ते का टारगेट नहीं पूरा हुआ ना तो भूल जाओ, ढाबे पे बैठना, गॉडजिला स्ट्रॉन्ग पियेंगे। तुमको तो वैसे भी सीरीज बेचनी थी ना। सिरिंज बेचने के लिए गए थे यार, मेडिकल स्टोर वाला बोला कमजोर लग रही हैं, हमने भी भोग के चेक कर लिया, टूटते टूटते बची हैं। भाई विश्वास नहीं मानोगे, भग से डाला, पिच से खून फेंक दिया, ये देखो। बताओ। अरे यार दर्द हो रहा, भाई लो क्या एकदम बने बना है। अब देख लो, बड़ी मुश्किल से शकुंतला अस्पताल में तुम लोग की कमीशन की बात की है। हम तो पेरोल पे हैं, 1-2 महीने टारगेट नहीं पूरा हुआ तो हम तो घसीट लेंगे। तुम तीनों का वही अस्पताल वाले घसीट बाहर फेंक देंगे। ये ऐसे कैसे निकाल देंगे यार, हम तो अपने घर पे बोलती है हमारी नौकरी लग गया है। हम भी अपनी गर्लफ्रेंड को बता चुके हैं। हमने भी घर पर बता दिया है भैया। हमारी बात सुनो, स्ट्रैटेजी सुनो भाई, इधर आओ। मेडिकल स्टोर वालों को चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक बेल खिलाओ, पत्ता गोभी काट के मंचूरियन पे छिड़क के चाइनीज भेल मांगे सालों वो भी दे दो। कॉस्मेटिक किट, मेकअप किट बीवियों के लिए एडवांस भिजवा दो, और बच्चों के लिए ऐसे कंपा, टॉफी और नटखट वो क्या पॉपिंस। पॉपिंस। डॉक्टर साहब लोगों को हम देख लेंगे। थाईलैंड से लेके बैंकॉक तक इनको जहाँ जाना है हम भेजेंगे। थाईलैंड और बैंकॉक तो एक ही है ना। थाईलैंड राज्य, बैंकॉक राजधानी। थाईलैंड राज्य नहीं, देश है अनु भैया। अरे देश नहीं है, द्वीप है। मसाज वसाज कर। अरे हमारा भूगोल ना चेक करो तुम, जितना कह रहे हो उतना सुनो। मेडिकल स्टोर वालों को जो ऑफर करना है करो, उनको फोन कर करके इनकी नींदें हराम कर दो। नीड और वांट के बीच में आती है ग्रीड। ग्रीड माने? ग्रीड माने जैसे इनको बताया तो बताओ। बताओ। लालच। जो लालच बेच गया वही सबसे बड़ा सेल्समैन है। अरे इतिहास गवाह है, जिसने लालच बेचा है उसी ने शासन किया है। तो बोलो। क्या है? भाई वॉल स्ट्रीट का भेड़िया, ये क्या होता है? दीवार सड़क का भेड़िया। ये क्या होता है? अरे तुम लोग जाओ यार यहाँ से, दवाइयाँ बेचोगे चलो। और ये नमूने बन के मत घूमो, फॉर्मल पहन के आओ, बीमार हो। अलग रहता है एटीट्यूड में। क्या बताएं, तो तुम भी तुम ढंग के कपड़े पहना करो थोड़े। अरे यार तो लिखा रहता है ना सब उसमें। भाई साहब जरा जूते देखोगे प्लीज। मैं जूते बता। देख लेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहले तो जुतिया रहे थे, रखवाली कर रहे हो। अरे यार यही तो है जो चाहिए। कौन? वो नहीं, ये सस्पेंशन वाले जूते पता है कितने के? हाँ, औकात से बाहर। अबे तुम्हारी होंगे, हमारी नहीं। 7,000 रुपए के हैं। पहली सैलरी में सबसे पहले यही लेंगे। ले लेना मेरा भाई, अभी लेट हो रहा, अभी चले चलो। यार थोड़ा हटो, पुड़िया खिलाओ, अच्छे से देखने तो दो। खिलाओ। अरे लीजिए मार साहब, लड्डू तो आपने खाया ही नहीं। वैसे घी कम डालें हैं ताकि जबान पे जाके चिपके नहीं। अरे नकली दांत लगवाए मिश्रा जी, नए हैं तो नुकीले भी हैं। सांप की तरह लप से जीभ बाहर निकालते हैं और दांत से रगड़ कर घी को गले से नीचे धकेल देते हैं। आप भी लीजिए। वैसे अज्ञानी जी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, लौंडे ने नंबर लाके ना हमारी समस्या बढ़ा दी है। अब कौन से स्कूल में पढ़े, कौन सा स्कूल छोड़े, समझ में नहीं आ रहा है। अरे नया क्यों लेंगे जब पुराना शुभ साबित हुआ है। अरे इस विद्यालय ने आपके परिवार को बेइज्जती के नाले से उठा के इज्जत के झील में तैरने का मौका दिया है। अब इसको कैसे बदला जा सकता है? पर बदलाव तो जरूरी है ना मात साहब। हाँ, बदलाव तो जरूरी है। चाहे तुम्हारे बालों में बदलाव हुआ है। कैसे लग रहे हैं मात साहब? ऐसा लग रहा है गुलशन ग्रोवर बचपन में विग लगा के घूम रहा है। मात साहब आपने भी हमारे बाल नोटिस कर लिए। नोटिस? चर्चे हैं तुम्हारे चारों तरफ। बस इसी चर्चे ने तो हमारी बीपी बढ़ा रखा है मार साहब।
जरूर से ज़्यादा नंबर आ गए लौंडे के। देखिए पर निकल आए हैं। अरे मिश्रा जी, हमारा विद्यालय इस शहर में टॉप पर है और हमारी संगति में ना अच्छे अच्छे बैटमैन सुधर जाते हैं। टाप का स्कूल है तो टाप की फीस भी तो ले रहा है। अच्छा, अरे अमन जैसे मेधावियों के लिए थोड़ी है। प्रिंसिपल मैडम ने इनके प्रवेश शुल्क में 20% कटौती करने को कहा है। और ये देखिए, बाल गोपाल छात्रवृत्ति योजना, इसका मेंशन भी किया है। हमारे साहब पता नहीं है काफ़ी होगा कि नहीं। अरे होगा, जरूर होगा। और विकल्प भी क्या है आपके पास? विकल्प तो ढूंढने से मिलेगा ना मात साहब। और वैसे भी हम टॉपर हो गए हैं तो किसी भी विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे विद्यालय के टॉपर हो तो हमारे विद्यालय में ही पढ़ोगे। क्यों? यार तुम प्रश्न बहुत पूछते हो। मात साहब प्रश्न पूछना तो अच्छी बात है ना। तुम प्रश्न पूछे, हम उत्तर दिए। तुम बदमाशी किए तो हम कान पे दिए। तुम अंधेरे में रोए तो हम बने दिए। और तुम हमको ये सिला दिए। ये अनुप्रास अलंकार लग रहा है ये। नहीं, अनुप्रास नहीं, यमक है। 4 बार दिए आया ना, और 4 तरीके से दिए। सही दिए। लेकिन मास्टर साहब ये सब्जेक्ट क्या लेगा? अरे विकल्प खुला है, मैथ्स और बायो दोनों का। मात साहब दोनों कैसे? बड़ी मुश्किल से तो एक विषय में टॉप किए हैं। विषय में नहीं, कक्षा में किए। अरे मात साहब प्रेशर कुछ ज़्यादा नहीं पड़ जाएगा इस पे? मेधावी छात्र हैं, हैंडल कर लेगा। साहब एक बार और सोच लेते हैं ना। हम तो सोच लिए, तुम अपना सोचो। हमारा तो पेट गुड़गुड़ आ रहा है। जी घबराता है ना तो बार बार बाथरूम जाता है। ठीक है मिश्रा जी, हैं? विषय आपका, फीस हमारी, विकास हम सबका। मात साहब हमको तेज आ रही है, हम जा रहे हैं। वही सुर वही राग, वही साबुन वही झाग। भाग भाग भाग, पैसा कमाने के लिए भाग, पैसा बचाने के लिए भाग। इसीलिए हमेशा की तरह मिडिल क्लास ने ये ठानी है कि बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है। वेल, कम बैक। किस्सों की उसी दुनिया में जहां मिश्रा जी दुविधा को संतोषजनक तरीके से स्वीकार कर चुके हैं। बड़े बेटे अन्नू आम हिंदुस्तानी की तरह टाई लगा के क्रांति करने के मूड में है। छोटे बेटे अमन की डिमांड यूके लिप्टस जैसी बढ़ती जा रही है। और हमेशा की तरह सबसे अंत में आती हैं माँ, नए ताने और पुराने बाने के साथ। और नाचीज को कहते हैं गुल्लक। नो नो, नॉट टू कंफ्यूज विथ पिगी बैंक। वो प्लास्टिक से बनता है और मैं मिट्टी से। उसी मिट्टी से किस्से उठाता हूँ और आपको सुनाता हूँ। पहले पुलिया पे बैठता था, पुड़िया खाने लगा। ये तो क्या हो गया? जवानी के दिनों में हम भी खाया करते थे पुड़िया। तभी बुढ़ापे ने समय से पहले दस्तक दे दी। यार कुछ भी बोलती रहती हो। जवान बेटा है घर में। अभी हम 17 के हैं तो जवानी आने में 1 साल बाकी है ना। हाँ, बालों को देखकर तो लग रहा है बेटा कि समय से पहले आ रही है जवानी। उसके बालों को छोड़ो, अपनी जेब देखो। वही देख रहे हैं यार, पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये छात्रवृत्ति से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। पापा स्कूल नहीं बदल सकते क्या? नई बिल्डिंग होगी, उसमें नया पेंट होगा, उसको सूंघेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या पता वहाँ पे फीस भी कम हो। ए नंको, चाय बनाओ बढ़िया वाली। आ गए, मम्मी देखना जरा। बे छटाक भर के नवाब, स्कूल के होगे टॉपर तुम, ये घर है समझे? जाओ चुपचाप से चाय बनाओ। मम्मी समोसा की जगह दबा लेके लौटते हैं। कभी कभी लौंग लत्ता, गीली बर्फी, भरा पेड़ा, एटम बम भी लेके आना चाहिए ना। अब तो कमाने भी लग गए हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।